हेलो सर। हेलो सर। नमस्ते सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, सो कैसे हो सब? बढ़िया सर, बढ़िया सर, आप बताओ। सबने वो ग्रिपर बनाया था फिर? किसने किसने बनाया था, चलो। सर नहीं बनाया सर। और वो क्यों नहीं बनाया? सर वो तो अभी याद है। कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड नहीं था, एक बार ट्राई किया था सर, तो टूट गया था। तो कोई लाया है अभी साथ में, जिसने भी बनाया हो उसे? पहले तो चार लोग कहाँ गए जो मेन मेन थे, जिसको मैंने बनाया था? और और भाई, और एब्सेंट। एक और एक कौन था? वो एब्सेंट है, वो आ रहा है सर अभी। ओके, वॉशरूम में आ कोई रहा है नहीं। सर। तो भाई क्यों नहीं बनाया? भूल गए सर। यानी क्या? यानी क्या हुआ, क्यों नहीं बनाया सर थोड़ा? कार्डबोर्ड नहीं मिल पाया सर। कार्डबोर्ड नहीं है? ओके, ठीक है, तो यानी वो तो नेक्स्ट टाइम यानी अभी कर लेंगे। ओके। सो यानी अभी नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहाँ से जो भी यानी एक्टिविटी दूंगा वो उसमें कुछ ज्यादा लर्निंग होगी, यानी प्रैक्टिकल ज्यादा होगा। यानी लेक्चर में तो वो यानी कैसा थियोरेटिकल में पढ़ा दूंगा, पर वो प्रैक्टिकल जी सर। में समझ आएगा ऐसा। ओके सर। ओके, यस कोई सर। नहीं, बैठ जाओ। ठीक है। ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो आज है ना, हम ये टिंकर कैड करके एक सॉफ्टवेयर है, तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो यानी अभी कभी भी यानी आपके कंप्यूटर वगैरह क्लास वगैरह हो, तो ये टिंकर कैड का जो सॉफ्टवेयर है उसको एक्सप्लोर करना ज़्यादा। ओके। सो यानी सबसे पहले बेसिकली यानी ये दिख रहा है ना सॉफ्टवेयर? ओके, तो यहाँ पे ना खुद का एक आईडी बना लेना, जैसे अभी मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, सोनाली दर्शन 27 ऐसा मेरा खुद का आईडी है। ओके, तो यहाँ पे आप लॉग इन हो जाना, ईमेल एड्रेस से या फिर ये किसी से भी। ओके, और खुद के यानी प्रोजेक्ट यहाँ पे फिर रखना है सेव करके, यानी कभी भी यानी इन फ्यूचर कभी काम में आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले टिंकर कैड सॉफ्टवेयर है, तो टिंकर कैड सॉफ्टवेयर में अभी क्या क्या हम करेंगे। सो बेसिक्स ऑफ रोबोटिक्स आप सबको पता है। ठीक है, तो उसमें से मेनली हम अभी दो चीजें एक्सप्लोर करेंगे ज्यादा। एक है एज अ मैकेनिकल मैकेनिकल और सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो पूरा टिंकर कैड इसी तरह से बनाया है कि स्टेम एजुकेशन मिल सके। ओके, सो स्टेम एजुकेशन में क्या क्या तीन चीजें है कि 3D डिजाइन है। ओके, जो मैकेनिकल पार्ट वगैरह हम डिजाइनिंग करते हैं वो सब है। उसके बाद सर्किटरी है। फिर उसके बाद कोड है, यानी जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है वो है। तो यानी यहाँ पे तीन अलग अलग पार्ट दिए हैं। ठीक है। ओके, सो सर्किटरी हमने वो देखा था उसके पहले, जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल का हम बनाया था। फिर वो एलईडी कैसे जलती है वो रजिस्टर के साथ, यहाँ पे नीचे है देखो, ये हमने बनाया था ना ऐसे। यानी रजिस्टर का मतलब यानी महत्व समझाया था कि रजिस्टर कब यूज होता है, कैसे यूज होता है वो सब। तो उसके लिए हमने ये डायग्राम बनाया था कि एक आर्डिनो बोर्ड था, फिर उसके साथ एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया था। फिर उसके बाद एलईडी कनेक्ट कर थी, तो एलईडी ब्लास्ट नहीं होती उस वजह से, उसको प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये से हमने सीखा था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पावर यानी हमने वो बटन वगैरह बनाए थे तीन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ से यानी हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर जो 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 बटन क्लिक करेंगे वो फिर ऑन होगा। यहाँ पे देखो, ग्रीन ऑन, येलो, रेड। यानी बेसिकली हमने ऐसा कुछ बनाया था, सबको पता ही। ओके, सो लाइक अभी हम स्टार्ट करते हैं टिंकर कैड में इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन।
आज आज मेन सेशन में हम क्या सीखेंगे कि जितने जितना यानी टिंकरकैड सॉफ्टवेयर क्या है, सर उसको कैसे। यस, बहुत बहुत हाँ, बोलो बोलो। यस, आवाज नहीं आ रही आपकी प्रॉपर। वेबसाइट का नाम सर, सर जो आपने वेबसाइट खोल रखी है सर उसका नाम क्या है? टिंकरकैड, टिंकरकैड। मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, वो लिख लो। TIN के DIN। ई आर TINKERCAD। सर बीच में गैप है। नहीं नहीं, टिंकरकैड। देखो मैं ओके यहाँ पे लिख देता हूँ। बता देंगे सर इसमें अकाउंट डालो। ओके, tinkercad.com लिखो, यहाँ पे टिंकरकैड लिखो, लिख दोगे ना ऐसे तो आ ही जाएगा। ओके, तो ये जो पहली लिंक आएगी वो वेटिंग करके है। तो यस ऐसा सर। कुछ सबसे पहले ओपन होगा, और उसके बाद मेनली यहाँ पे क्रिएट पे जाना है सबको। ओके, तो यानी इसके उसके पहले हम थोड़ा बेसिक बेसिक हम देख लेते रहे क्या है कैसे है वो सब। तो यहाँ पे सब रिसोर्स देखो, सबसे पहले यहाँ पे टिंकर लिखा है। ओके, सो यहाँ पे कितनी कितनी चीजें अवेलेबल है, तो 3D डिजाइन, सर्किट और कोड ब्लॉक। ओके, और उसके बाद ये जो तीन नीचे है वो अलग वर्जन के लिए, यानी अपग्रेडेशन प्रीमियम लो तो वो सब साथ में होता है। ओके, फिर उसके बाद गैलरी है, तो गैलरी में आप किसी के भी प्रोजेक्ट जिसने शेयर किए हो या फिर किसी ने कुछ बनाया हो तो हम वो सब देख सकते हैं कि किसी ने कुछ क्या क्या बनाया है, वो सब देख सकते हैं। देखो यहाँ पे किसी ने एक रोड बनाया है, यहाँ पे कुछ गाड़ी जैसा बनाया है। ओके, यहाँ पे किसी ने रोबोट बनाया है ऐसा। तो यानी यहाँ पे शटल को कोक है। ओके, तो जिसने यहाँ पे किसी ने बाइक बाइक बनाई है। ओके, तो यहाँ पे किसी ने फेस बनाया है किसी का। तो यानी जो भी यानी प्रोजेक्ट वगैरह है वो यहाँ लोग शेयर करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे सर्किटरी में देखे तो सर्किटरी में किसी ने ये यानी जैसे कि ये सेगमेंट डिस्प्ले बनाया है। फिर यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेंसर का वो सब बनाया है। ओके, पासवर्ड लॉक, कॉम्बिनेशन लॉक है। फिर देखो यहाँ पे नीचे एक्सप्लोर करोगे एक बार, यानी धीरे धीरे देखोगे तो वो आइडिया आता जाएगा अपने आप से कि यानी। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा सबसे ज्यादा, कि आप कितना कर सकते हो, कितनी कितनी चीजें आती है वो सब। ओके, देखो यहाँ पे PIR सेंसर्स, यहाँ पे सब सेंसर्स वगैरह इंटीग्रेशन किया है। स्मार्ट होम किचन का प्रोजेक्ट पूरा है। ओके, तो बस ऐसे सब लोग बनाते हैं और यहाँ पे शेयर कर देते हैं अपने आप से। ओके, डन। सो गैलरी के बाद है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स में हैंड्स ऑन, यानी जो भी प्रोजेक्ट मिलता है वो सब, यानी यहाँ से ट्यूटोरियल वगैरह कुछ भी यानी प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है आप सबको, तो यहाँ से वो आप देख सकते हो, और कैसे बनाना है क्या बनाना है वो सब सीख सकते हो, एक अलग लेवल पे देख सकते हो। ओके, फिर उसके बाद एक क्लासरूम, तो ये तो आपके काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यानी अगर किसी को ज्वाइन करना है वो फिर अलग चीज़ है। ओके सर। ओके, सो मेनली यहाँ पे टिंकर के ब्लॉग वगैरह रिसोर्सेज, यानी मेन मेन रिसोर्सेज है, कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ पे लर्निंग सेंटर है, किसी को अगर ट्यूटोरियल वगैरह देखना हो तो यहाँ से फिर देख सकते हो, यानी क्या क्या करना है। ये जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा कैसे वर्क करता है वो इसके बारे में है। देखो यहाँ पे कि ये जो ब्लॉक वगैरह, लर्न 3D, यानी 3D डिजाइन हम कैसे सीखेंगे, तो मेनली 3D डिजाइन का सब कुछ यहाँ पे देखो। यानी सब कुछ पार्ट वाइज दिया है, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में से पहले एक बॉक्स निकाल के लेना है। देखो अभी हम साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। ओके, सो आपका अभी मैकेनिकल डिजाइनिंग का थोड़ा अभी स्टार्ट हो रहा है। सो मेनली मैकेनिकल डिजाइनिंग में कैसा होता है, सबसे पहले स्केच होती है। ओके, स्केच यानी क्या है कि उसका डायमेंशन, देखो दो चीज होती है, एक स्केच और एक थ्री सॉरी, लाइक मैकेनिकल मैकेनिकल डिजाइन में सबसे पहले 2D डिजाइन होती है। तो यानी 2D डिजाइन यानी क्या, तो 2D डिजाइन और 3D डिजाइन में क्या फर्क है। ठीक है, तो उसमें यानी हम लंबाई और यानी L और H, ठीक है, लेंथ और विड्थ हम मेजर कर सकते हैं बेसिकली। ओके, सो लंबाई और उसकी चौड़ाई,
वो कितना है वो देख सकते हैं, फिर उस वो कितना थिक है वो नहीं देख सकते। तो मेजरली उसमें जो 3D होता है वो 3D वर्जन दिखता है उसके, यानी एक अलग से पार्ट दिखता है। जैसे कि यहाँ पे ए है, ओके, अब 1 नंबर है, तो यहाँ पे मैं 1 नंबर को यहाँ पे मैं रखता हूँ, ओके। तो अभी जो आपको दिख रहा है वो 2D डिजाइन है, ओके। और मैं जैसे यहाँ पे ऐसे करूंगा, देखो इसकी वो कितना बड़ा है, इसकी हाइट दिख रही है यहाँ से, यस सर, 3 डायमेंशनल है। यानी यस, यानी पूरा 3 डायमेंशनल दिख रहा है, LBH ऐसा, ओके। सो मेजर यही डिफरेंस है इसका। और ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ से देखो ऑपरेट होता है पूरा। जैसे कि यहाँ राइट मुझे करना है, ओके, फिर लेफ्ट जाना है, बैक जाना है, ओके। तो जैसे जैसे ये घूमता रहेगा जैसे आपको करना हो। और होम जाना हो तो फिर होम चले जाना यहाँ से। फिर मेनली फुल स्क्रीन करनी हो तो वो ये फुल स्क्रीन के लिए मेनली जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो देखने के लिए है, फिर यानी जूम इन जूम आउट करने के लिए। और यहाँ से पर्सपेक्टिव व्यू दिखता है, ओके, स्विच ऑन टू पर्सपेक्टिव व्यू। तो पर्सपेक्टिव व्यू यानी क्या है कि हर एक डायमेंशन दिखता है, LBS दिखता है तीनों तरफ। यानी जो पर्सपेक्टिव व्यू यानी क्या कि सबसे जो जो यानी हमारा पार्ट है वो यानी पूरा अच्छे से दिखे, दिस इज लाइक पर्सपेक्टिव व्यू, ओके। सो मैकेनिकल डिजाइनिंग यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ऐसे धीरे धीरे कि सब चीजें सीखेंगे, ओके। यस सर। बाय। पक्का यार।
अरे हाँ ಶ್ರೀಲಕಲಂ એટલે ખાય તો પછી સકા એક જ છે એક દિન અને એક દિન વાળી છે ને હવે ના હા જે લેવું હા अंकल जी बोल के हेलो सर ओए ठीक है छोड़ो करो उधर करो ओए माइक बंद करो हेलो चलो चलो ताका डिटेल चलो ना हेलो हेलो यस आवाज आ रही है हेलो यस सर ओके ओके डन तो मैं यहाँ पे था कि जो भी यानी 2D डिजाइन और 3D डिजाइन ऐसा होता है ओके सो लाइक इसमें हम 3D डिजाइन मोस्टली सीखेंगे कि जो भी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे देखना है वो क्या करना है वो सब हमें वो थोड़ा समझना पड़ेगा जैसे कि अभी तुम यानी कोई भी यानी ऑब्जेक्ट है ओके तो उसको स्केच कैसे करना है वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक वो पता होना चाहिए ओके सो यानी जैसे कि हमें जैसे कि स्क्वायर बनाना है ओके तो स्क्वायर कैसे हम बनाते हैं 3D स्क्वायर कैसे बनाते हैं जैसे कि 2D स्क्वायर है तो उसमें तो हम सीधी लाइन खींच लेते हैं यस सर लाइक ये है अभी ओके तो लाइक हमने जब भी यानी ओके यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है ओके तो यानी हमें टू होता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ तो उसकी लेंथ है ये 2D हो गया और उसके बाद हमें 3D करना है ओके तो उसको नीचे से भी हमें उतना ही लेंथ और विड्थ के साथ उसको हम हाइट देनी पड़ेगी ओके तो जैसे ही यस हाइट देंगे तो 3D यहाँ पे अब वो 3D हो जाएगा ओके सो मेनली हमने ये जो विड्थ और यानी 3 डायमेंशन हो गए यानी जो डायमेंशन है वो मल्टी यानी पहले विड्थ और जैसे कि लेंथ और विड्थ से तो उसमें हमने हाइट ऐड कर दी तो हाइट ऐड करने का मतलब क्या तो 3 डायमेंशन हो गए पहले 2 डायमेंशन यानी 2D थी फिर 3D हुई तो 3D यानी 3 डायमेंशन यानी उसमें एल बी ओके सो यानी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैकेनिकल डिजाइनिंग का स्टार्ट करने से पहले वो यानी एक्सप्लेन करना जरूरी था ओके सो मेनली हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बेसिक बेसिक सीखेंगे कि बेसिकली क्या होता है कैसे करना होता है वो सब ओके सो जैसे कि इस सॉफ्टवेयर में है ना सबसे अच्छी चीज वो क्या है पता है कि यहाँ पे आप कर्सर ले जाओगे ना कोई भी चीज में
यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि ये कॉपी है, फिर यहाँ पे देखो ये पेस्ट का ऑप्शन है, कंट्रोल V, कंट्रोल C। ओके, फिर यहाँ पे आप देखो डुप्लीकेट, यानी जो ये ऑब्जेक्ट है मुझे डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो दो हो गए। ओके, देखो स्क्रीन विजिबल है ना। ओके, सो यानी यहाँ से मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ जो ये, फिर यहाँ से वो मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ, जैसे कि ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया। ओके, फिर उसके बाद मुझे निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ से डिलीट हो जाए। फिर यहाँ पे अंडू और कंट्रोल X और Y, पता है ना सबको, अंडू और रीडू। ओके, अंडू रीडू, अंडू रीडू, यानी यहाँ से ये सब, यानी जो हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी है वो यहाँ से होगी, जैसे कॉपी है, पेस्ट है, डुप्लीकेट है, डिलीट है, अंडू है, रीडू है। ओके, सो ये यहाँ पे जो बार है उसके बेसिक फैसिलिटी है, यहाँ पे है वो अपना जो व्यू होगा जो 3D डिजाइनिंग का, वो कैसा दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे फ्रंट है, ओके, तो फ्रंट साइड में चला गया, उसके बाद बॉटम साइड चला गया, फिर उसके बाद बैक साइड चला गया। ओके, सो ऐसा सब व्यू आएंगे, लेफ्ट लेफ्ट राइट फ्रंट बैक अप अप डाउन ऐसा। ओके, जैसे कि ये राइट सबसे पहले टॉप है, तो टॉप के पीछे क्या आएगा, एग्जैक्ट टॉप के पीछे एग्जैक्ट बैक आएगा। ओके, बॉटम टॉप बॉटम। ओके, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक। ओके, तो इसमें कोई बता सकता है कितनी साइड से हम देख सकते हैं। ये जो स्क्वायर है उसको हम कितने साइड से देख सकते हैं, जैसे कि टॉप बॉटम है, फिर लेफ्ट राइट है, और कौन, और क्या क्या चीज है। जैसे कि एक कोई भी एक स्क्वायर अपना, यानी कोई भी सब एक एक्टिविटी सबसे पहले करो कि एक स्क्वायर एज्यूम करो कि आपके पास एक क्यूब है। ओके, तो उसको आप हाथ में रखो, तो उसमें आप देखते हो तो कितनी साइड्स, उसकी जो साइड्स है वो कितने होगी, वो गिनो, जैसे कि अप डाउन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो ऐसे कितनी साइड्स होगी। हेलो, हेलो, यस बताओ बताओ। Yes, sir. Sir, 6 sides. ओके, 6 साइड, ठीक है, डन, परफेक्ट। ओके, सो मेजरली यानी इसकी 6 साइड होती, तो जो साइड है वो यहाँ पे लिखी होती, फ्रंट है, ओके, फिर टॉप बॉटम फ्रंट बैक राइट फिर लेफ्ट। ओके, तो यानी जहाँ पे भी हमें जाना हो वो हम कर सकते हैं। फिर यहाँ से पर्सपेक्टिव व्यू आएगा, ये जो है उसका पर्सपेक्टिव व्यू हमें लेना है, तो यहाँ से वो, ओके, फिर यहाँ पे जूम प्लस, जूम इन जूम आउट, यहाँ से मेन हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में है क्या वो। ओके, और यहाँ से होम कर सकते हैं, यानी जब हमने वर्क स्पेस, ये हमारा वर्क प्लेन है, यहाँ पे ये जो वर्क प्लेन है उस पे हम पूरी डिजाइन ड्राइंग जितने भी होगी वो यहाँ पे हम रखेंगे और ड्रॉ करेंगे। ओके, डन। सो उसके बाद है आ, इस साइड, इस साइड के साइड, तो देख, यहाँ से फिर स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे जैसे कि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। ओके, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो ये बॉक्स आएगा, तो बॉक्स में क्या क्या होता है, रेडियस होता है, स्टेप होता है, लेंथ होती है, विड्थ होता है, हाइट होती है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ानी है तो हाइट बढ़ सकती है यहाँ से ही, विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ बढ़ा सकते हैं, ओके, लेंथ बढ़ानी है तो लेंथ बढ़ा सकते हैं, स्टेप बढ़ाने है तो स्टेप, यानी अभी तो आपको ये स्टेप और रेडियस नहीं समझ में आएगा थोड़ा, जैसे कि रेडियस बढ़ानी है तो रेडियस, जिसको पता हो कि यानी रेडियस क्या होता है। ओके, सो यहाँ से हम रेडियस भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि उसको हमें बॉक्स बॉक्स की जगह से हमें ऐसे उसको यानी सर्कल फॉर्म में लाना है, तो फिर 20 कर देते तो फिर हो जाता। ओके, देखो, ओके, फिर यहाँ से सब ये एरो आएंगे, वो भी जानने की जरूरत नहीं है। ओके, सो बेसिक बेसिक इतनी फंक्शनैलिटी,
कोई भी यानी चीजें हमें करनी हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ओके, डन। तो अभी मैकेनिकल का इतना आज रखते हैं कि सबसे पहले हमने सीखा है कि 2D डिजाइन क्या होता है, जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं बेसिकली। ओके, लेंथ और विड्थ। और उसके बाद हमने सीखा कि 3 डायमेंशन में क्या ऐड होता है, जैसे कि हाइट ऐड होती है। ओके, यस उस सर। मटेरियल की। यस सर। ओके, यानी वो 3 डायमेंशन, कोई भी यानी 3 डायमेंशन में फिर आ जाता है, तो उसके बाद वो ऐड होता है। तो 2D 3D और सब बेसिक फंक्शनैलिटी इसकी कि कैसे ऑपरेट करना है, जैसे कि ये स्क्वायर है तो उसको कैसे करना है। ओके, सर। और उसके बाद जो भी कॉपी पेस्ट वगैरह बेसिक फंक्शन है, और जो बॉक्स है उसकी प्रॉपर्टी, यहाँ से प्रॉपर्टी आएगी उसकी पूरी पूरी, यस कि सर। प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है वो सब। ओके, और यहाँ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आइडिया में जाने देना है। तो हम क्या करेंगे, हाइड। तो यानी इसको हाइड करना है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे हाइड करना है, तो मैं यहाँ पे हाइड क्लिक करूंगा तो हाइड हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर मैं नया ऑब्जेक्ट में स्टार्ट कर सकता हूँ, जैसे कि हाइड कर दिया, फिर नया ऑब्जेक्ट हमें स्टार्ट करना है, ड्रॉ करना, तो फिर वो मैं स्टार्ट करूंगा। यानी अभी इसका फीचर का यानी इतना यूज नहीं होगा, यस पर सर। आगे जाके वो सब यूज होने वाला है। ओके, फिर यहाँ पे देखो कि 2 स्क्वायर है तो उसको मिलाना है, तो जैसे कि ग्रुप करना है दो, फिर यहाँ पे उस एक के ऊपर दूसरे को रखना है, अनग्रुप करना है। ओके, तो ग्रुप अनग्रुप के लिए है, फिर यहाँ पे अलाइन अलाइन के लिए है, फिर यहाँ पे जो है वो जो बॉक्स होगा उसके साथ अपोजिट यानी डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी फ्लिप करना है। ओके, फिर यहाँ पे हम क्रूज कर सकते हैं बेसिकली। फिर यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सेंड टू, यानी किसी को शेयर वगैरह करना है तो यहाँ से फिर कर सकते हैं। ओके, सो इसमें इतना था। फिर उसके बाद हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। सो यहाँ पे इसके स्टेप है कि जिसको भी यानी आगे एक्सप्लोर करना हो तो यहाँ यस से सर। वो सीख सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स यस सर। मैकेनिकल डिजाइनिंग अगर सीखना स्टार्ट करना है तो जी यहाँ से सर। हम कर सकते हैं। ओके, फिर यानी इसको 3D प्रिंटिंग वगैरह फिर करनी हो, वो भी यहाँ से फिर धीरे धीरे। देखो यहाँ पे ना पूरा एक फ्लो डायग्राम होगा, तो ओके यानी हम सर। बेसिकली ये सब सीखेंगे धीरे। ओके, सो यहाँ से यस हम सर। यानी कैसे स्क्वायर को लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टॉप राइट, फिर यहाँ से मूव कैसे होता है वो सब सीखेंगे धीरे धीरे। ओके, तो पूरा यानी ये जो है उसको हम फॉलो करने वाले हैं, तो यानी किसी को भी यानी टाइम मिले तो धीरे धीरे फिर करते जाना। तो हम मोस्टली इसमें 3D डिजाइन कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बोर्ड। ओके, तो हम सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सर्किट यानी सर्किटरी कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्रिएट में जाओगे, फिर यहाँ पे सर्किट आएगा, तो सर्किट में क्लिक करोगे तो सर्किट ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिक। ओके, तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट वगैरह है वो सर्किट रिलेटेड ही आएगा। ओके, सो बेसिक कंपोनेंट है यहाँ। सबसे पहले इसका व्यू देख लेते हैं क्या होता है कैसे होता है वो सब। ओके, सो यहाँ पे कोई भी यानी कंपोनेंट है, तो सबसे पहले बेसिक कंपोनेंट, तो बेसिक कंपोनेंट है, बिट है, सर्किट असेंबली, ऑल है। तो यहाँ मोस्टली यानी हमें बेसिक कंपोनेंट रखने हैं, तो बेसिक कंपोनेंट में जो भी यानी रजिस्टर कैपेसिटर वो सब होगा, वो आएगा सबसे पहले। ओके, सो यहाँ पे सब कंपोनेंट वगैरह यहाँ पे दिए हो गए, जैसे कि रजिस्टर है, एलईडी है, पुश बटन है, पोटेंशियोमीटर है, कैपेसिटर है, स्लाइडर है। तो हम धीरे धीरे इस इन सब जो कंपोनेंट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, रियल टाइम एप्लीकेशन हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, सो मेजरली हमारा यानी जितने भी टास्क वगैरह हो गए वो बेसिक बेसिक हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, सेम एज मैकेनिकल में भी ऐसा ही होगा कि जो डिजाइनिंग है वो डिजाइनिंग सीखते सीखते हम आगे जाके हम यानी कोई भी यानी जैसे कि अभी मैंने ग्रिपर बनाने को बोला था, तो ग्रिपर जैसे टास्क आएंगे बेसिक बेसिक, फिर आगे जाके आपको ही रोबोट वगैरह बनाना पड़ेगा। ओके, तो रोबोट बनाने के लिए बेसिक बेसिक पहले सीखना पड़ेगा कि कैसे चलता है क्या चलता है वो सब। तो यानी ऑपरेट वगैरह आप खुद ही यानी धीरे धीरे सीखोगे तो आपको आइडिया आता जाएगा कि रोबोट कैसे बनेगा वो। जैसे कि मैकेनिकल डिजाइन से हम स्ट्रक्चर पूरा बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारा रोबोट चलता है तो उसकी पावर सप्लाई
पावर Yes, सप्लाई sir. कैसे देनी है। यस, Yes, sir. आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर। Yes, sir. ओके, कुछ यानी ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो फिर मुझे बता देना, ओके, तो Okay, मैं पॉज sir. करके जैसे समझेंगे। Okay, ओके sir. डन। तो मेजरली आज आज के आज आज यानी हम टिंकर कैड के बारे में ही जानेंगे सबसे ज्यादा। तो टिंकर कैड क्या होता है, उसका Yes, sir. बेसिक क्या होता है, और उसमें क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हो। Yes, यानी sir. ये सब यानी आपकी कंप्यूटर लैब वगैरह आती है ना, या फिर कुछ फैसिलिटी आपको भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी आगे जाके कि Yes, कंप्यूटर sir. वगैरह उसमें आप कर सके। ओके, सो जिस ये कि रजिस्टर, एलईडी, पुश बटन है, पोटेंशियोमीटर है, कैपेसिटर है, स्लाइडर है, 9 वोल्ट की बैटरी है, वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इसका हम धीरे धीरे यूज करेंगे, कैसा होता है क्या होता है वो सब धीरे धीरे सीखेंगे। ओके, फिर देखो यहाँ पे सबसे पहले हम कंपोनेंट आइडेंटिफाई करें, जैसे कि अभी सबसे पहले देखो मैं एक रजिस्टर लेता हूँ। ओके, दिखा। ओके, इसके बाद मैं एक बैटरी ले लेता हूँ। ओके, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक आपको है ना पीसीबी, किसी को पता है, प्रिंटेड बोर्ड सर्किट, पीसीबी, प्रिंटेड बोर्ड सर्किट। देखो मैं यानी देखो कोर रोबोटिक्स में क्या होता है, पीसीबी पे वर्क होता है, तो पीसीबी, ओके, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ऐसे सब बोर्ड आपने दिखे देखे हैं? इस टाइप के। Yes, sir. देखें सर, देखें बट समझ में नहीं आते क्या है। ओके, तो वो अभी धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। जैसे कि मैं आपको एक कोई भी एक दिखाता हूँ, एक समझाता हूँ। जैसे कि ये बोर्ड है, ओके, इसमें यानी कंपोनेंट के टाइप होते हैं एसएमडी टाइप और थ्रू होल टाइप। Yes, ओके, sir. सो सबसे पहले वो थोड़ा बेसिक है कि एसएमडी कंपोनेंट क्या होते हैं। अच्छा। ओके, जो ऐसे छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो, है, और इमेज में चला जाता है और जैसे कि यहाँ पे देखो ये सब दिख रहे हैं। ओके, सर 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 यस, सर एक्सक्यूज मी सर, उसके ऊपर बता। नंबर क्या लिखा हुआ था सर? हाँ, वो मैं सब बताता हूँ धीरे धीरे। जैसे कि यस एसएमडी सर। कंपाउंड, सब एसएमडी कंपाउंड है। ओके, तो सेम एज देखो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर। यस सर। तो एसएमडी कंपोनेंट में रजिस्टर होता है, तो यस सेम सर। एज थ्रू में होगा। मैं फिर आपको दोनों में कंपैरिजन दिखाता हूँ कि क्या होता है। देखो ऐसे भी आपने देखोगे रजिस्टर, यस सर। इस टाइप के, जी सर देखे देखे। हैं। यस सर। यस सर। सर ओके, आप भी लाए सो थे सर। यहाँ, यस, आप भी लाए सो थे लाइक सर। इसमें एसएमडी रजिस्टर भी देख लेते हैं। यस यस यस। यस सर। ओके, सो देखो यहाँ पे एसएमडी रजिस्टर है। सबसे पहले ये जो स्क्रीन दिख रही है आपको, ब्लैक कलर का एक कोई चिप चिप जैसा दिख रहा है। ओके, सो ये एसएमडी रजिस्टर है। जैसे कि यहाँ पे R100 लिखा है, विजिबल है, लाइक यहाँ पे देखो, ये सब अलग अलग वैल्यू लिखी है। जैसे कि R100 है, 103 है, ओके, 473 है, तो ये ओम है, ओम की वैल्यू। जैसे कि आप कोई भी चीज आपको मेजर करनी है, जैसे कि हम लंबाई मेजर करते हो, ओके, मेजरमेंट, यानी लंबाई, विड्थ, लेंथ, वो सब किस में, mm होता है, सेंटीमीटर, पता है किसी को, होता है, किलोमीटर होता है। सो लाइक हम उस तरह से मेजरमेंट करते हैं। तो सेम एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसा होता है कि रजिस्टर होता है, तो रजिस्टर को ओहम से, उसका यानी यूनिट है ओम। ओके,
और उसके बाद कैपेसिटर है तो उसका भी एक यूनिट होगा, इंडक्टर है तो उसका भी एक यूनिट होगा। तो सेम एज हम जैसे कि रजिस्टर है तो उसको फेराडे में हम मेजर करते हैं। ओके, सो लाइक रजिस्टर है उसको ओम में हम करते, तो यहाँ पे देखो आर फिर 100 लिखा है तो इतना ये रजिस्टर है 100 नंबर का तो ये 100 ओम हुआ। फिर यहाँ पे 103 है तो 103 का मतलब क्या है कि जो 10 और उसकी जो थ्री लास्ट में थ्री है वो उसका यानी इनटू है ऐसा। ओके, तो यानी वो क्यूब हो गया। तो ये जो है 1K का है। ओके, सो सेम एज इसकी भी यानी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सेम एज यहाँ पे एक रजिस्टर है। ओके, तो यहाँ पे कलर कोड होगा, ये थ्रू होल रजिस्टर है। तो थ्रू होल रजिस्टर में क्या होता है, अलग अलग कलर कोडिंग होती है। तो जैसे कि इसका इसकी कोई भी रजिस्टर की वैल्यू हमें मेजर करनी हो तो यहाँ पे कलर कोडिंग से होगा। ओके, विजुअल स्क्रीन देखो यहाँ पे है। सेम है, यहाँ पे सब मेजरमेंट किया होता है। जैसे कि ये रजिस्टर है 3 बैंड का है तो 3 बैंड में उन लोगों ने कैसे मेजरमेंट किया है कि जैसे कि 1 2 3 4 है। तो मेनली ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट। सो सेम एज यहाँ पे कलर है तो उसकी वैल्यू भी आएगी। जैसे कि इसको याद रखना हो तो BBRO YGB VGWGS। हेलो, यस बताओ। यस सर, कलर का मतलब क्या है सर? हाँ, तो मैं यही बता रहा था जैसे कि किसी भी रजिस्टर की वैल्यू हमें पता करनी हो तो हम कैसे पता करेंगे। जैसे कि SMD रजिस्टर है तो उस पे तो कैसे वैल्यू लिखी है। यस सर। ओके, तो सेम एज यहाँ पे जो थ्रू होल हो गए तो उसमें कलर कोडिंग आएगी। ओके, तो जैसे एक कोई भी रजिस्टर है तो उस पे कलर कोड आएगा तो ऐसे यानी बैंड हो गए। तो यानी इन थ्री यानी इस वाले ब्रांड में क्या होगा कि गोल्ड सिल्वर और नन होगा या फिर वाइट होगा। और उसके यानी बीच में क्या होगा तो इस तरह के कलर हो गए, फिर लास्ट में क्या होगा तो इस तरह के कलर हो गए। तो सेम एज यानी यहाँ पे हमें देखना है कि कितना परसेंट टॉलरेंस है क्या है वो सब यानी कैलकुलेशन हम आगे जाके एक रजिस्टर लेंगे ओरिजिनल में रियल वाला। और उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे कि सबको यानी एक एक रजिस्टर देके उसकी वैल्यू पहचानने यानी बोलेंगे कि क्या क्या है, जो यस वैल्यू है सर। वो कौन सी है। जी सर। ओके, सो ओके सर। यस सर। यस सर। ये है मेनली सर्किटरी में। तो यहाँ पे सब कंपोनेंट मिलेंगे, फिर यहाँ से कंपोनेंट प्लेस करके फिर यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो ये बैटरी आ गई। और देखो ये स्केमेटिक डायग्राम है। ओके, जैसे कि वो सबसे पहले हमने एक सर्किट देखी थी, जैसे कि कोई भी कंप्यूटर है पीसी है उसमें पीसीबी आती है। तो मैंने जैसे पीसीबी वो ग्रीन कलर की सबसे पहले दिखाई थी तो ये उसका स्टेप है। यानी यस सबसे पहले सर। वो ग्रीन पीसीबी होते हैं तो उसकी डिजाइनिंग होती है। तो डिजाइनिंग में क्या करते हैं, जैसे कि बैटरी है फिर रजिस्टर है हम वहां पे माउंट करके फिर उसको कनेक्ट करते हैं ऐसा। यस सर। तो ये स्केमेटिक डायग्राम हुआ, क्या हुआ, स्केमेटिक डायग्राम। ओके सर। सही स्पेलिंग सर। फिर उसके बाद लास्ट में देखो यहाँ पे देखो ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक चीजें आइटम आएगी। यहाँ पे आपको कंपोनेंट दिखेंगे, फिर उसके बाद स्केमेटिक डायग्राम आएंगे। यहाँ पे फिर यहाँ पे एक्चुअल में दिखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट है, यहाँ पे लिस्ट दिखेगी कंपोनेंट। सो मेनली इतना है। और इसको CSV में डाउनलोड भी कर सकते हैं कहीं कहीं, ये यस जो सर। लिस्ट है उसको। ओके, सो आज के लिए हम इतना रखते हैं। फिर आपको मैं बताऊंगा कि जो बोर्ड है वो कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे करना होता है। ओके, यस चलो, सर। तो ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी भी कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। चलो बाय। बाय। यस सर। चलो, ओके सर, बाय। थैंक यू और सर। वो आम बना के आना, हाँ ग्रिपर सबको बनाना है। सर। सर कब सर, ये अगली बार? नेक्स्ट लेक्चर में बना के आना, एक एक या दो लोग। ठीक है तो ओके ओके, सर। ओके सर। ओके चलो बाय। थैंक यू सर।